Dijkstra shortest path algorithm. Dijkstra algorithm क्या है कि given a graph and a source vertex in the graph, find shortest path from source to all vertices in the given graph. तो ये स्टेटमेंट समझ आ गई आपको कि आपने किसी एक नोड से, यानी कि ये सोशल मीडिया का एक नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, अगर आप उसको मैथमेटिकली देखें ग्राफ बना के, तो वो कुछ इस तरह का आपको नज़र आ रहा होता है। तो अच्छा, इसमें डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज़ वेरी सिमिलर टू प्लेन्स एल्गोरिथम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ये उसी तरह से मिलता जुलता है। लाइक प्लेन्स, MST it generates the shortest path tree with given source as a root। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इसमें कोई रूट नोड सेलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। द ग्राफ हैज़ द फॉलोइंग वर्टिसेस और नोड्स डिनोटेड इन द एल्गोरिथम बाय V और U। ठीक है, तो इनको वर्टिसेस को जो है आप V और U से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वेटेड एजेस दैट कनेक्ट टू नोड्स। वेटेड एजेस को पेयर के फॉर्मेट में लिखते हैं। डिनोट्स एन एज एंड W UV उसी एज का वेट है, डिनोट्स इट्स वेट इन द डायग्राम ऑन द राइट। द वेटेड द वेट फॉर ईच एज इज रिटन इन ग्रे। ठीक है, जो वो वैसे ये डायग्राम और है, टेक्स्ट और है, तो इससे आप उसको समझ लेते। ये U है, ये B है, ठीक है, ये 5 जो है ये वेट है। तो इसी तरह से ये एरोज के ऊपर जो लाइंस के ऊपर वेट लिखा हुआ है, ये इसको आप वेट कह सकते हैं। दिस इज डन बाय इनिशियलाइजिंग 3 वैल्यूज। तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को कैसे आप इनिशिएट करेंगे। डिस्टेंस, an array of distance from the source denotes S to each node in the graph. Initialize the following way, distance S is 0, यानी पहला जो स्टार्टिंग नोड है उसका उसके अपने से डिस्टेंस जो है वो 0 है। एंड फॉर ऑल अदर नोड्स भी, अब उस ग्राफ में जितने भी और नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, उन तमाम का डिस्टेंस जो है वो आपने इन्फिनिटी मार्क कर दिया। दिस इज डन at the beginning because as the algorithm proceeds, the distance from the source to each node V in the graph will be recalculated and finalized when the shortest distance to V is found। ठीक है जी। Q is a queue for all nodes in a graph at the end of the algorithm progress। Q will be empty। Q एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप वो तमाम ग्राफ उसके वर्टिसेस को ऐड कर देते हैं और वो 1 by 1 उसमें से रिमूव होता रहता है। तो एक डिस्टेंस मैट्रिक्स आ गया जिसमें तमाम नोड्स का स्टार्टिंग नोड से जो है वो डिस्टेंस आ रहा होता है। क्यू और वो क्यू है जिसमें तमाम नोड्स का एक सेट कह लें उसको। एस एन एम्प्टी सेट टू इंडिकेट विच नोड्स द एल्गोरिथम हैज विजिटेड। जो जो विजिट होता जाएगा वो एस में ऐड होता जाएगा। एट द एंड of the algorithm's run, S will contain all nodes of the graph। ठीक हो गया जी। तो आगे अब एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। एल्गोरिथम इस तरह वर्क करता है, वाइल क्यू इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि क्यू में हमने सारे वो वर्टिसेस जो हैं वो ऐड कर दिए थे। पॉप द नोड V दैट इज नॉट ऑलरेडी इन S फ्रॉम Q, यानी जो S है वो क्या था, S an empty set to indicate which nodes the algorithm has visited। तो यहाँ पे आपने क्या किया, Q एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से V को रिमूव किया, that is not already in S from Q with the smallest distance V। तो आपने उनमें से वो पिक किया जिसका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है। इन द फर्स्ट रन source node S will be chosen because distance was initialized to 0। In the next run, the next node with the smallest distance value is chosen। Add node V to S। S क्या है, वो सेट ऑफ नोड्स है जिसमें विजिटेड नोड्स ऐड करते जा रहे हैं।
एड नोड v to s to indicate that v has been visited। तो इसका मतलब है कि ये जो v है पर्टिकुलर v ये दोबारा ऐड नहीं होगा। अपडेट डिस्टेंस वैल्यूज ऑफ द एडजेसेंट नोड्स ये ध्यान में रखिएगा। जो आप values of adjacent nodes of the current node v as follows for each of the adjacent nodes u, यानी v से जितने भी adjacent nodes हैं u, if distance of v plus weight of uv, क्या हुआ जी, डिस्टेंस ऑफ v जैसे स्टार्टिंग पे खड़े हैं वो 0 है, प्लस वेट uv, और वेट जो है वो उस अगले एज का इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ u, अगर वो u के डिस्टेंस से कम है। देखें ना, ये है आपके पास एक स्टार्टिंग नोड, तो इसका डिस्टेंस है 0। ये आपके पास एक और है जो v है। अच्छा, पहले हमने इसको इन्फिनिटी मार्क कर दिया, अब हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ v प्लस पाथ 4 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो फिर आपने क्या करना है, देन देयर इज अ न्यू मिनिमल डिस्टेंस फाउंड फॉर यू, सो आपने इस इन्फिनिटी को 4 से रिप्लेस कर देना। तो ये इसमें ये बात बताइए। अदरवाइज नो अपडेट, यानी अगर पहले यहाँ 3 लिखा होता तो फिर आप इसको अपडेट नहीं करते, चाहे वो ये डिस्टेंस 4 बन रहा था। The algorithm has visited all nodes in the graph and found the smallest distance to each node. Distance now contains the shortest path tree from source to v। ठीक है जी, बात कुछ समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, कोई फीडबैक? अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है विद नो नेगेटिव वेट, नो सेल्फ लूप। तो अब इसमें आपने इसके ऊपर डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है उसको रन करना है। तो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम अगर रन करेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये 0 के एडजेसेंट जो हैं वो कौन कौन है, 5, 8, 9, 0 से 1, 0 से 4, 0 से 7, ठीक है। इसी तरह 1 के एडजेसेंट जो बन रहे हैं वो बन रहा है 1 से 3, 1 से 2 और 1 से 7, ठीक है। 1 से 3 आउट गोइंग एजेस हैं। इसी तरह से 2 से आउट गोइंग 2 हैं, 3 से 1 है, 4 से 3 है और 5 से 2 है और 7 से 2 आउट गोइंग। तो इन सब की आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट्स, कोई ऑर्डरिंग नहीं है। ये 3 स्टेप्स आपने ध्यान में रखना। कंसीडर वर्टिसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of distance from S, non-tree vertex with the lowest distance to add vertex to tree and relax all edges in incident from that vertex। ठीक है जी, ये स्टार्टिंग S ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग नोड। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें एक मिनट नॉर्मली नज़र आ रही। अच्छा, ये आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कह लें इसको, या ये 0 से उसका जो अपना डिस्टेंस है वो 0.1 है और कोई एज जो है वो उसको ट्रैवल नहीं किया। चूज सोर्स वर्टेक्स 0, तो ये आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट आ गई है। अच्छा, अब उसके जितने भी उसके साथ एडजेसेंट्स वो हैं वर्टेक्स हैं, तो उसमें एक 5 है, एक 8 है, एक 9 है, और बाकी तमाम जो हैं वो इन्फिनिटी है। तो अभी चूंकि ये 1 विजिट नहीं किया, इसके ऊपर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, 7 भी विजिट नहीं किया, इस पर भी इन्फिनिटी है, और 4 भी विजिट नहीं किया तो इसके ऊपर भी
इन्फिनिटी है। जो विजिटेड है उसका कलर चेंज है, 0 ये विजिटेड है, और इसका विजिटेड डिस्टेंस जो है वो 0 ही है। अब इन 5, 8, 9 में से शॉर्टेस्ट वाला सेलेक्ट करना है, तो 5 शॉर्टेस्ट है। तो अब इसमें आप देखें तो अब उसको ना विजिट किया है 0 से 1, उसको 5 आ गया, 0 से 8 वो पहले जो था इन्फिनिटी उसको 8 से अपडेट कर दिया, और 0 से 9 जो है 0 से 4 है उसको 9 कर दिया। इन तमाम जो नोड्स हैं उनके वेट्स अपडेट कर दिए, ठीक है, तमाम उसके वेट्स अपडेट कर दिए। तो ये 3 जो है वो उसमें सिलेक्ट हो गए, एक 1 है, एक 4 है और एक 7 है। और डिस्टेंस उसका कितना है वो भी ये 0 से 1 एज है, 0 से 4 एज है और 0 से 7 एज है। अब आगे इसको देखें क्या होता है। तो अब ये तीनों जो एज हैं ये विजिटेड मार्क कर दिए, यानी एजेस जो हैं वो उस ग्राफ के अंदर इंक्लूड हो गए। अब जो शॉर्टेस्ट था तो उसमें आप देखिएगा 5 शॉर्टेस्ट था, तो 5 वाला जो है वो उसको विजिट मार्क कर दिए। अब 5 वाला जब विजिट मार्क हो गया तो ये पहले 0 वाला विजिटेड मार्क था, अब 5 वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। जो एक्सप्लोर किए हैं आज वो 3 है, 5 वाला, 9 वाला और 8 वाला। तो अब इस केस में आपने 5 से 0 1 जो है 0 से 1 तक है, इसका डिस्टेंस 5 है, इसको आपने अपडेट कर दिया। अब फिर आपने 5 पे खड़े होके फिर उसके जो सराउंडिंग एजेस हैं वर्टेक्स हैं उनको एक्सप्लोर किया। तो ये 1 से 3, 1 से 2, 1 से 7 ये 3 है। अब 1 इसको आप उसी लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे, तो इंक्लूड करेंगे। और अब चूंकि इनके जो ऑलरेडी वेट कैलकुलेटेड थे, 7 का 8 था, इसका 3 का इन्फिनिटी था और 2 का इन्फिनिटी था। तो अब आपने यहाँ से 5 जो है ये इसमें ऐड किया 15 में और ये 20 बन गया। तो 3 का जो पहले डिस्टेंस था वो इन्फिनिटी था, अब उसको आपने अपडेट कर दिया 20 में, क्योंकि ये उससे कम है तो आपने एज को रिलैक्स कर दिया वर्टेक्स को। इसी तरह से 5 से 2 जो है वो 17 बन रहा है, 5 से 7 8 बन रहा है। अब ये वाला जो है 8 पहले जो विजिट किया ये 8 बन रहा था, लेकिन अब आपने जब इसको दोबारा से विजिट किया तो 9 बन रहा है, यानी 5 + 4 9 बन रहा है। तो अब 9 इसको अपडेट नहीं करेंगे, ये पुरानी वैल्यू बरकरार रखेंगे। ये अपडेट की, ये अपडेट की, लेकिन ये वैल्यू जो है वो पुरानी बरकरार रहेगी। ठीक हो गया। रिलैक्स ऑल एजेस। सर ये अपडेट क्यों नहीं किया इसको, 8 को 9 क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी इसका शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया था ना वो 8 था। अगर आप इसको पीछे जाके देखें ना, ये देखें 0 से 7 पे जो डिस्टेंस है वो 8 बन रहा है। अब ये हम इधर 8 से रिप्लेस कर देते, लेकिन जब हमारी ये करंट कैलकुलेशन है इसके मुताबिक ये अगर मैं ये 5 कंसीडर करूं, क्योंकि यहाँ तक का वेट कैलकुलेटेड है ना, 0 से 1 तक आने का जो डिस्टेंस है वो 5 बन है। अब 5 में से अगर मैं 7 पे जाता हूँ तो ये बनता है 9। तो हमने वो कंडीशन ये चेक करनी है कि दिस वेट प्लस ये वेट, अगर ये उससे पहले वाले वेट से कम होगा तो आप इसको अपडेट कर देंगे, अगर ज़्यादा होगा तो उसको अपडेट नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसको अपडेट नहीं किया। समझ गए बात? ओके सर, यस सर। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो अब ये सिचुएशन बन गई कि आपने 0 से 1 विजिट कर लिया और उसके बाद आपने उससे एडजेसेंट सारे नोड जो हैं वो विजिट कर लिए। अब 7 पे आ जाए, क्योंकि ये आपने ब्रेड्थ वाइज, यानी पहले इसको विजिट किया, अब इसको करेंगे, फिर इसको, फिर इसी तरह से इसको विजिट करेंगे। अब इससे आउट गोइंग एजेस कौन कौन से हैं? 2 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 4 की तरफ इन्फिनिटी नहीं जा रहा।
तो अब इसको भी अपडेट करेंगे। तो ये 7 है, 6 है, यहाँ पे पहले ये इन्फिनिटी आ गया क्योंकि ये पहले एक्सप्लोर नहीं किया। ये एक्सप्लोर हुआ है जब हम 1 से 2 पे आए तो ये 17 आ गया, और 1 से 3 पे आए थे तो ये 20 था शायद। तो इसी तरह से ये, अब जब ये एक्सप्लोर कर लिया आपने तो इसमें इन एजेस को रिलैक्स कर देंगे। 15 हो गया, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो, अब ये देखिएगा, ये पहले 17 थी वैल्यू, लेकिन अब जो नया पाथ मिला है कि 0 से 5 पे जाएं, 5 से 8 पे जाएं, और नहीं, कौन सा बन रहा है, ये कैसा पाथ बन रहा है जरा देखिएगा कि हम 0 से 7 पे, 7 पे जाएं तो ये बन रहा है 8, 6 पे जाएं 14, 14, तो ये अगर 3 है, 5 से 1, 5 से 1, तो अगर ये 3 है तो फिर ये 15 बनता है। तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि अल्टरनेट एक पाथ ऐसा आ गया है जो 15 है, और पहले जो पाथ मौजूद है उसका वेट 17 है, तो वो उसको रिलैक्स कर देगा, 15 अपडेट कर देगा। ठीक है जी, तो ये उसमें ऐड हो गया। अब इसी तरह से आपने ये 4 वाला, यानी ब्रेड्थ वाइज, पहले आपने यहाँ से शुरू किया, फिर इसको, अब इसको, फिर इसी तरह से आप अगली लेयर पे चले जाएंगे। तो अब इससे 4 से आउट गोइंग एजेस, ये 5 है, 4 है, और ये 3 एजेस है। तो इसमें ये पहले से विजिटेड है, ये जो है वो 5, ये भी विजिटेड है, ये 6 जो है ये अनविजिटेड है। तो अब इसमें से अब देखें कौन सा अपडेट होता है। ठीक है, यहाँ पे 9 था, 9 से 5 ये अपडेट नहीं होगा, 9 से 4 ये भी क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब ये अपडेट होगा। और ये 9 से 20 जो है वो, ये इन्फिनिटी, ये भी अपडेट होगा। तो अब ये वाला अपडेट हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया। इसी तरह से 9 से जो 6 वाला था, ये 2 अपडेट हो गए। अब यही वाला काम फिर आप 3 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, और फिर 5 पे करेंगे। तो 3 से आउटगोइंग एजेस एक ही है, 5 से एक ही है, 5 से एक इधर जा रहा है 29, और एक इस तरफ जा रहा है। तो अब इसमें इसका 13 ऑलरेडी वेट है, 13 वेट ये है, 29 पहले है, तो ये अपडेट होके यहाँ पे क्या होगा, 26 आ जाएगा। इसी तरह से यह 5 का ऑलरेडी जो विजिटेड है वो 13 है, और 2 का 15 है। तो अगर हम इस वे से जाते हैं तो इसका पाथ जो है वो अपडेट होके 14 हो जाएगा। तो 2 अपडेशन होंगी, एक 29 की जगह 26 आना चाहिए, और एक 15 की जगह 14 आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट अगले एज पे चले जाते हैं जो कि अनविजिटेड है, 2 है। अब 2 से 6 और 2 से 3, अब पहले इनके नोन है, ये 2 पे आने का डिस्टेंस जो है 14 बन है, और 14 प्लस 3 20, 17 बनेगा। जबकि इस रास्ते जब हम आए थे तो ये 20 बन रहा था, तो इसका मतलब ये पाथ अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से 14 प्लस 11 ये 25 बनेगा, ये जो मौजूद है ये 26 है, तो ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये जब ये दोनों विजिट हो जाएंगे तो जो मैक्सिमम वो बनेगी, डिस्टेंस बनेगी, अब ये भी इसी तरह से विजिट हो जाएगा। 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 29, और पहले जो विजिटेड है 25 है, तो ये वाला 25 बरकरार रहेगा। ठीक है, सो ये आपके पास एक डिसीजन ट्री आ गया, तो उसका डिसीजन ट्री क्या है। तो 0 से 1 तक का डिस्टेंस 5 बन रहा है, 0 से 2 का डिस्टेंस 14 बन रहा है, 0 से 3 का डिस्टेंस 17 बन रहा है, 0 से 4 का 9 बन रहा है, 0 से 5 का 13, 6 का 25, 7 का 8। तो इस तरह से आप एक रह गया, इसके आउटगोइंग कोई एज नहीं है, तो इसको आप एज इट इज विजिटेड मार्क कर देंगे।
तो फाइनली जो आपके पास ये डिस्टेंस मैट्रिक्स आया कि सोर्स वर्टेक्स 0 से उसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, तो ये आपके पास एक फाइनल उसकी डिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से जो है वो आप एक शॉर्टेस्ट पाथ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो जो एज इसमें इंक्लूड किए हैं आपने, वो ये राइट साइड पे उसको मेंटेन करते जा रहे थे। 0 से 1 एज कंसीडर किया था आपने, इस वक्त उसका शॉर्टेस्ट पाथ था। फिर ये 0 से 7 है, 0 से 4 है। फिर इसी तरह से ये 0 से 5, 2, 3 और ये 6। तो अब ये जो आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, या इसका जो एक वो नज़र आ रहा है, ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें 0 से तमाम जो वर्टेक्स हैं उन तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शो कर रहा है, यानी इससे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ गए वाला ये जो है एक्चुअली डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है फ्रॉम स्टार्टिंग वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स, जो है वो आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ?